गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था। अब पढ़ने जा रहे हैं अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसकी पहचान होती है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि सब आते हैं। इसके अफर्मेटिव टेंसेस है स्वीकारात्मक वाक्य जिनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में कौन आई और वी है तो हेल्पिंग वर्ब शैल है का प्रयोग होगा। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। यदि सब्जेक्ट सेकंड और थर्ड पर्सन है तो विल हैव साइकिल आएगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। रुचिका कल सुबह जयपुर जा चुकी होगी। रुचिका कल सुबह जयपुर जा चुकी होगी या चली गई होगी। तो रुचिका विल हैव गॉन टू जयपुर tomorrow in the morning। हम अगले साल एक इनाम जीत चुके होंगे। हम अगले साल एक इनाम जीत चुके होंगे तो वी शैल हैव वॉन ए रिवार्ड। कब? अगले साल, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। मैं जनवरी में एक नई गाड़ी खरीद चुका हूंगा। मैं जनवरी में एक नई गाड़ी खरीद चुका होऊंगा तो आई शैल हैव बॉट। एक होता है ब्रॉट और एक होता है बॉट। ब्रिंग, BRING, इसका तात्पर्य होता है लाना और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट, ब्रॉट। एक होता है बाई, बाई का मतलब होता है खरीदना और इसके लिए होता है बॉट, बॉट। तो खरीदने के लिए बॉट। एन्यू कार कब खरीद चुका होऊंगा? जनवरी में, इन जनवरी। ठीक है। और तुम इस साल बोर्ड परीक्षा पास कर चुके होंगे या उत्तीर्ण कर चुके होंगे या कर लेंगे। तो you will have passed the board exam कब कर चुके होंगे? इस साल, दिस ईयर। तो
तो ये इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेज है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। फर्क क्या है? केवल इतना ही है कि हमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगानी है। फर्स्ट पर्सन है शैल हैव का प्रयोग होगा, सेकंड और थर्ड पर्सन है विल हैव का प्रयोग होगा। अब है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें ज्यादा बदलाव नहीं करना होता है, केवल वो नोट का प्रयोग लगाना होता है। और वो आपने अब तक अच्छी तरह से नोट किया है कि नोट का प्रयोग कहां कहां लगाया जाता है। ठीक है, तो नोट का प्रयोग कहां लगाओगे आप? टेक्स्ट करता है सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो शैल है, तो शैल, और सेकंड और थर्ड पर्सन है तो विल। उसके बाद नोट, फिर हैव, मैनर की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर। ठीक है, पिताजी कल समाचार पत्र नहीं पढ़ चुके होंगे। राधिका जयपुर नहीं जा चुकी होगी। आदि जो वाक्य हैं उनको हम काम में ले सकते हैं। तो फादर, कौन से पर्सन है फादर? थर्ड पर्सन, तो विल नॉट हैव, इसको क्या बोलेंगे? रीड या रेड? रीड, रेड। स्पेलिंग सेम होती है रीड की, लेकिन इसके प्रोनाउंसिंग जो है प्रोनाउंसिंग डिफरेंस होते हैं। प्रोनाउंसिंग में हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में इसको रेड पढ़ते हैं, बाकी फर्स्ट फॉर्म में इसको रीड पढ़ा जाता है। तो फादर विल नॉट हैव रेड द न्यूज़पेपर। कब नहीं पढ़ चुके होंगे? यस्टरडे नहीं, टुमारो। कब नहीं पढ़ चुके होंगे? टुमारो। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, टुमारो यानी आने वाला कल। अंशिका विद्यालय नहीं जा चुकी होगी या विद्यालय नहीं गई होगी। तो अंशिका विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। और हम एक क्रिकेट मैच नहीं जीत चुके होंगे। हम एक क्रिकेट मैच नहीं जीत चुके होंगे। तो वी शैल नॉट हैव won a cricket match. We shall not have won a cricket match. हम एक क्रिकेट मैच नहीं जीत चुके होंगे। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेज हैं। और इसके साथ है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपसे अपन करते आए हैं, उसी क्रम में उसको लिखना है। केवल इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमें पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर वास्तव में कौन सा आता है।
और स्ट्रक्चर में क्या होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का डिफरेंस होता है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लिखते हैं अपन। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके से बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर होगा, अगर हमारा हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ है, अक्सर यही पढ़ते आ रहे हैं अपन, अगर क्या शब्द से शुरू हुआ है तो अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, या तो शैल या विल। फर्स्ट पर्सन है तो शैल या विल। सब्जेक्ट हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, इंटरोगेटिव। ठीक है। यदि हमारे हिंदी वाक्य के बीच में कोई टेक वर्ड आ गया तो डब्ल्यूएच वर्ड को और जोड़ देंगे, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर रहेगा। क्या हम कल इस समय आगरा पहुंच चुके होंगे? क्या हम कल इस समय आगरा पहुंच चुके होंगे? तो शैल वी हैव reached आगरा। शैल वी हैव reached आगरा कब? टुमारो at this time। shall we have reached Agra tomorrow at this time? क्या सलोनी सुबह चाय बना चुकी होगी? क्या सलोनी सुबह चाय बना चुकी होगी? तो विल सलोनी हैव मेड टी? कब बना चुकी होगी? इन द मॉर्निंग। विल सलोनी हैव मेड टी इन द मॉर्निंग। और इसी तरीके से कोई डब्ल्यूएच वर्ड आ जाता है, तो डब्ल्यूएच वर्ड जब आ जाता है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए डब्ल्यूएच वर्ड को काम में लेते हैं। तुम कल कौन सा अध्याय याद कर चुके होंगे? तुम कल कौन सा अध्याय, कौन सा पाठ याद कर चुके होंगे? तो विच लेसन विल क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है। विल यू हैव लर्नड कब? टुमारो। विच लेसन विल यू हैव लर्न टुमारो? तुम कल कौन सा अध्याय याद कर चुके होंगे? हम इस साल कौन सी कक्षा उत्तीर्ण कर चुके होंगे? हम इस साल
साल कौन सी कक्षा उत्तीर्ण कर चुके होंगे। तो विच क्लास शैल वी हैव पास्ड कब दिस ईयर। विच क्लास शैल वी हैव पास्ड दिस ईयर। तो इस प्रकार से आपके ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इसके साथ साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद अपन उसको भी क्लियर करते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसके अंदर क्या करते हैं, फॉर्मूला वही होगा, केवल अपन को नोट का प्रयोग करना होगा। शैल या विल सब्जेक्ट नॉट हैव मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर इंट्रोगेटिव वर्ब। इसके साथ साथ यदि हमारे हिंदी वाक्यों के बीच में कोड टैग वर्ड आता है तो WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। क्या सुनीता एक उपन्यास नहीं लिख चुकी होगी। क्या सुनीता एक उपन्यास लिख चुकी होगी, या क्या सुनीता ने एक उपन्यास लिख लिया होगा। तो विल ओ नहीं लिख चुकी होगी या नहीं लिखा होगा, तो विल सुनीता not have written a novel. Will Sunita not have written a novel? कब नहीं लिख चुकी होगी, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, क्या हम एक मैच नहीं जीत चुके होंगे, तो शैल वी नॉट हैव won a मैच। ठीक है, इसी तरह से तुम इस साल कौन सी कक्षा उत्तीर्ण नहीं कर चुके होंगे, या कौन सी कक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर लोगे। तो विच क्लास विल
you not have passed, तुम कौन सी क्लास उत्तीर्ण नहीं कर चुके होंगे, कब, दिस ईयर, विच क्लास विल यू नॉट हैव पास्ड दिस ईयर, इस साल तुम कौन सी कक्षा उत्तीर्ण नहीं कर चुके होंगे। और रवि इस वर्ष नई गाड़ी क्यों नहीं खरीद चुका होगा, रवि इस वर्ष नई गाड़ी क्यों नहीं खरीद चुका होगा, तो वाई विल रवि नॉट हैव bought a new car, why will Ravi not have bought a new car। तो इस प्रकार से अपने ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ये कंप्लीट होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।